नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो पेपर हुआ था हमारा 1 जून 2022 को हुआ था। इसको सेट बनाया गया है 18। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल आपको इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। पैसिव वॉइस में बताना है सेंटेंस जो दिया गया है कौन सा करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, आई लाफ्ड एट द क्राउन। तो हम क्या करेंगे, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। हमें ये पता चल गया है कि ये V2 लिखा है, तो ये आपका सिंपल पास्ट टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का रूल क्या होता है, वॉज और वर्ग के साथ वी थर्ड होता है। तो वॉज और वर्ग के साथ वी थर्ड हमें देखना है किधर दी गई है। पहले में दिया गया है द क्लाउन वॉज लाफ्ड, इसमें देखिए वॉज और वर्ग के साथ वी थर्ड रखी गई, तो ये आपका हो सकता है। सेकंड में रखा गया है वॉज बीइंग, द क्लाउन वॉज बीइंग, तो देखिए बीइंग आता नहीं आपका, तो ये आपका तो होगा ही नहीं। थर्ड में इज रखा गया, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में इज है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन हो जाएगा। इसमें ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है आपको। स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट दिया गया, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू एन इन्वायरमेंट। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देयर हमारे पास क्या प्रोनाउन है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, एन आर्टिकल है। इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव आर्टिकल नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है। न्यूज़पेपर नाउन है, अबाउट अगेन प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और डेंजर्स आपके पास नाउन है, टू अगेन प्रीपोजिशन है, एन आर्टिकल है, और इन मोमेंट आपके पास नाउन है। ठीक है, अगर जो देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नो एरर वाला ऑप्शन नहीं दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसमें एरर ज़रूर है। ठीक है, अब यहाँ से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, तो देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर, यहाँ पर कोई एरर नहीं है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ठीक है, इंटरेस्टिंग आर्टिकल था, क्योंकि एन था इसलिए आर्टिकल सिंगुलर लिखा गया, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। इन द न्यूज़पेपर और एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। आगे फर्दर मूव करते तो लिखा गया था अबाउट द डेंजर्स, डेंजर्स के विषय में लिखा गया अबाउट द, तो अबाउट का प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है किसी को डोनेट करने के लिए। तो ये वाला पोर्शन भी आपका सही लिखा गया। अगर जो आपने इतना डिसाइड कर लिया, तो आपका रिमेनिंग वाला जो पोर्शन है आप उसमें टिक कर सकते हैं। ये वाले में आपकी एरर है, और एरर भी इसी वाले पोर्शन में, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था देयर वॉज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन द न्यूज़पेपर अबाउट द डेंजर्स टू लिखा गया है यहाँ पर, टू एन इन्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पर पोजीशन शो किया जाए कि इन्वायरमेंट का जो है डेंजर्स बताया जा रहा है, तो पोजीशन के लिए आपका टू नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका फर्स्ट वन हो जाएगा सेकंड का। थर्ड में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है हमें। पहला दिया है अक्वेंटेंस, दूसरा दिया गया ट्रिकरस, तीसरा दिया गया सेरेंडिपिटी, चौथा दिया गया मैलिशियस। ठीक है, जो इनकरेक्टली स्पेल्ड लिखा गया है वो आपका अक्वेंटेंस है। इसका मतलब परिचय होता है, जान पहचान होती है। इसका जो स्पेलिंग होती है वो ACQUI होता है, तो यहाँ सी की मिस थी, यानी सी लेटर मिस था, इसलिए आपका इनकरेक्ट है। ट्रिकरस जो आपका है करेक्ट लिखा गया, इसका मतलब बिट्रेल होता है, फेथलेस होता है। सेरेंडिपिटी का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में कहेंगे तो विश्वासघात होता है ट्रिकरस का मतलब। और सेरेंडिपिटी का मतलब लक होता है, यानी भाग्य, जिसे कहते हैं फॉर्चून। मैलिशियस मतलब क्या होता है, दुर्भावना, जिसे हिंदी में कहते हैं दुर्भावना, और इंग्लिश में कह सकते हैं आप इल विल। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ में हमें बताना है सब्स्टिट्यूशन बताना है। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया है वी विल लीव टूवर्ड्स 6 AM। ठीक है, तो ये दिया गया टूवर्ड्स, यहाँ पर इनकरेक्टली यूज़ किया गया है। ठीक है, इसकी जगह क्या आएगा, एट है पहला, दूसरा ऑन है, तीसरा फॉर है, चौथा है फ्रॉम। आपको पता होगा जो टाइम होता है, एग्जैक्ट आपका टाइम दिया गया हो, ठीक है, या टाइम दिया गया हो, तो वहाँ पर आपका जो प्रीपोजिशन यूज़ होता है वो आपका एट होता है। एट 6 o'clock, एट 2 o'clock, इस तरह से एट 6 AM, एट 4 AM, इस तरह से आपका होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आपका एट हो जाएगा। फिफ्थ में बताना था, एंटोनिम बताना था वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास सैक्रेड है, इसका मतलब पवित्र होता है हिंदी में, और इसके लिए दूसरे जो वर्ड होते हैं वो होली होगा आपका। ठीक है, पॉइज वर्ड होता है। अब इसका विलोम बताना है, यानी एंटोनिम बताना है, अपोजिट बताना है। तो पहला वर्ड था प्रोफेन, दूसरा है मैनिएकल, तीसरा है इनक्विजिटिव, चौथा है रैशनल। प्रोफेन का मतलब क्या होता है कि अपवित्र, जो अपवित्र हो, या फिर ये वर्ब कह सकते हैं कि अपवित्र करना। तो आपका जो करेक्ट हो जाएगा, या सैक्रेड का जो ये वाला है प्रोफेन हो जाएगा। मैनिएकल का क्या मतलब, नॉनसेंसिकल हो जाएगा आपका, मोरोन हो जाएगा आपका। ठीक है, डम हो जाएगा आपका, इसका मतलब बेवकूफ़ हो जाएगा हिंदी में। इनक्विजिटिव का मतलब जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो किसी चीज़ को लेकर, जिज्ञासु, तो इसका मतलब जिज्ञासु होता है। रैशनल का मतलब विवेकी होता है हिंदी में, इसके लिए कहेंगे जो अपने सेंस का यूज़ करता है, जुडिशियस जिसका दूसरा वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट नंबर 6 पे। 6 में बताना है सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का। ठीक है, जो स्टेटमेंट दिया गया वो दिया गया, द मैनेजर बिहेव्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग एंड हैज़ अनलिमिटेड नॉलेज। ठीक है, जो एवरीथिंग जानता है और अनलिमिटेड नॉलेज है, उसे क्या कहेंगे। पहला ओमनीपोटेंट, दूसरा ओमनीसिएंट,
तीसरा ऑमनी प्रेजेंट, चौथा है ऑमनीवोरस। ऑमनी का मतलब देखिए ऑल होता है, ये रूट वर्ड हमने करवाया था। तो पॉट का मतलब या पोटेंट का मतलब क्या होगा, आपका पावर होता है, ठीक है। जैसे इम्पोर्टेंट आपका होता है जिसमें सामर्थ्य नहीं होता उसे इम्पोर्टेंट कहेंगे। तो यहाँ पर जो ओमनी पोटेंट है मीन्स अ पर्सन वन हु हैज़ ऑल पावर, जो ऑल माइटी हो, इसके लिए कहेंगे सर्व शक्तिमान हिंदी में। ओमनीसिएंट एस सी का मतलब नो होता है, ठीक है। और ओमनी मीन्स ऑल, अ पर्सन वन हु नोज ऑल थिंग्स एवरीथिंग, वो होगा आपका ओमनीसिएंट, इसके सर्वज्ञ हिंदी में कहेंगे। ओमनीसिएंट ओमनी प्रेजेंट है आपका, ओमनी मीन्स ऑल हो जाएगा, प्रेजेंट मीन्स हर जगह जो व्याप्त हो उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी। ओमनीवरस में ओमनी मतलब ऑल है, ऑल का मतलब यहाँ पर हो जाएगा बोथ फ्लैश एंड वेजिटेबल। वोर का मतलब ईटर होता है, तो जो है क्या हो, फ्लैश भी खाता हो और वेजिटेबल पर भी डिपेंड हो, उसे कहेंगे ओमनीवरस, हिंदी में कहेंगे सर्वाहारी। सेवेंथ में बताना है एंटोनिम, नहीं सॉरी सिनोनिम बताना है रैम्पार्ट वर्ड का। और जो रैम्पार्ट वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, अ डिफेंसिव वॉल होती है एक तरह से, किलेबंदी जब की जाती है तो डिफेंसिव वॉल बनाई जाती है, उसे कहते हैं रैम्पार्ट। पहला इसके लिए रखा गया था डेनिग्रेशन, दूसरा फोर्टिट्यूड, तीसरा है बुलवर्क, चौथा है पोर्ट्रल। डेनिग्रेशन का आपका स्लेंडर होता है, ये आपका नाउन है, इसका मतलब बदनामी, कलंक वगैरह होता है, ठीक है। नोटोराइटी आपका होता है, इनफेमी हो जाएगा आपका। फोर्टिट्यूड का मतलब धैर्य होता है आपका, एंड्योरेंस आपका होगा, गट्स होगा, ठीक है। बुलवर्क का जस्ट मीनिंग यही होता है रैम्पर्ट, इसका मतलब भी डिफेंसिव जो है आपका वॉल होती है। पोर्टल का आपको मतलब पता होगा पोर्टल क्या होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो था थर्ड वन था। सेवेंथ में के बाद हमें एट्थ में आना है। एट्थ में ग्रुप ऑफ वर्ड का सब्स्टिट्यूशन ढूंढना है वन वर्ड में। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है, एन एक्शन ऑफ एग्जामिनेशन विथ केयर ऑफ सॉरी और रीडिंग केयरफुली, ठीक है। तो रीडिंग केयरफुली वगैरह ये बताना है। पहला है परसुएड है, दूसरा है परवर्स है, तीसरा है पेरूजल है, चौथा है परसिलेज, ठीक है। परसिलेज सॉरी परसिफ्लेग है। परसुएड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ से प्रोसेलिटाइज करना, बहलाना फुसलाना या मनाना सेंस होता है। परवर्स का मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, आपका अपोजिट सेंस हो जाएगा। पेरूजल का क्या मतलब होता है, टू रीड समथिंग केयरफुली होगा, तो आपका जो मीनिंग मिल रहा है ये वाला आपका मतलब मिल जाएगा पेरूजल। परसिफ्लेज का मतलब क्या होता है, बैंटरिंग होता है, हंसी वगैरह होता है, मेरी मेकिंग होगा आपका। तो आपका ये करेक्ट आंसर था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। नाइन्थ में बताना है वाइट वॉइस बतानी है हमें, एक्टिव वॉइस बतानी है, इसका मतलब ये पैसिव ऑलरेडी बनी हुई है। लिखा गया है आवर टीम हैज़ बीन डिफीटेड। अब देखिए टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ हैज़ बीन लिखा है, इसका मतलब ये जो आपका जो एक्टिव में सेंटेंस रहा होगा वो आपका किस में रहा होगा, हैज़ लिखा गया है, इसका मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहा होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमें ढूंढना है किस में लिखा गया। पहले में लिखा गया आवर टीम डिफीटेड, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। दूसरे में द ऑपोजिशन हैड बीन है, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। तीसरे में द ऑपोजिशन डिफीटेड, इसमें भी नहीं है। लास्ट में लिखा गया द ऑपोजिशन हैज़ डिफीटेड है, इसमें आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा। टेंथ में आते हैं। टेंथ में हमें यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी नहीं, यहाँ क्या करना है देखते हैं क्या लिखा है। इसमें बोला गया था फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। अच्छा, एरर का सही ऑप्शन बताना है करेक्शन करके। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर ये स्टेटमेंट किया गया, गलत लिखा गया है। He sees us coming and unaware that we had learned of his trickery greeted us with a smile, ठीक है। ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पढ़ने से आपको इस वाले पोर्शन से देखिए यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस चला रहे हैं, बल्कि फर्दर वाला रीड करेंगे तो आपका पास्ट चल रहा है, और उसका जो इसका जो बचा हुआ पोर्शन था वो भी आपका पास्ट ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर एरर टेंस वाली है। यहाँ पर जो ही सीज नहीं होगा तो ये आपका पास्ट में रखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए पास्ट में सब रखा गया है कि नहीं, पहले ऑप्शन में भी सा है, दूसरे में सा है, तीसरे में सा है, चौथे में सा है, इसका मतलब यही एरर थी। इसके अलावा देखिए और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि बाकी हो सकता है यहाँ चेंज कर दिया गया हो। तो आते हैं पहले वाले में। पहले में दिया गया था ही सा अस कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी, देखिए यहाँ पर लिखा गया था दैट वी हैड लर्निड ऑफ हिज ट्रिकरी, ठीक है। तो ये आपका टेंस ये मीनिंग करेक्ट दे रहा है, यहाँ पर परफेक्ट टेंस होगा। यहाँ पर देखिए आपका टेंस बदल दिया गया है, तो आपका ये नहीं होगा, ठीक है। या फिर देख भी लेते हैं, हो भी सकता है अगर जो आपका मैच नहीं करेगा तो लास्ट में इसी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वाले में आते हैं। ही सास कमिंग एंड अनअवेयर दैट वी हैड, देखिए यहाँ पर टेंस रखा गया, तो फिर ये वाला हम ऊपर वाला गलत कर देते हैं, यहाँ परफेक्ट टेंस रखा गया है। ऑफ हिज टेकरी ग्रीटेड अस, देखिए सिंपल पास्ट भी है, ठीक है। थर्ड में आते हैं। ही सा अस कमिंग, ठीक है, एंड अनअवेयर दैट वी वर, देखिए ये कॉन्टिन्यूस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ कॉन्टिन्यूस की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा। लास्ट में बोला गया था ही सा अस कम एंड अनअवेयर दैट
वी हैड लर्निड ऑफ हिस्ट्री, ग्रीड्स यहाँ टेंस बदल दिया गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस डाल दिया गया जबकि आपका पास्ट चल रहा है, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा, करेक्ट वन आपका सेकंड वन हो जाएगा। 11th में आते हैं। 11th में बताना है यहाँ पर सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। जो स्टेटमेंट दिया गया है, नाउ डेज मैनी डॉक्टर्स एडवाइज टू लिव इन द कंट्री, ठीक है, साइड, कंट्री साइड, टू लिव इन द। अब ये दिया गया है आपका, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपका जो लिखा गया है मैनी डॉक्टर्स एडवाइज, ये आपके पास वर्ब है, ठीक है। अब ये अगर जो वर्ब मिली है तो वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए था यहाँ पर ऑब्जेक्ट देखिए क्या रखा गया है, टू लिखा गया है, टू लिव, ठीक है। मैनी डॉक्टर्स एडवाइज, ठीक है, एडवाइज समवन अगर जो होता है यहाँ पर एडवाइज हिम, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाता तो ये आपका जो इन्फिनिटिव बना के रखा गया है टू लिव, तो आपका करेक्ट होता, ठीक है। जैसे ऐसे यहाँ पर कोई पर्सन लिख देते मैनी डॉक्टर्स एडवाइज टू, एडवाइज्ड हिम, ठीक है, मैनी डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू लिव इन द कंट्री साइड, ठीक है। इस तरह से होता तो आपका करेक्ट होगा, बट यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया इसलिए आपका ये वाला पोर्शन गलत है, ठीक है। और इसका जो बेस्ट आपका अप्रोप्रिएशन ढूंढना है, सॉरी अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है, वो आपका क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है, पहला दिया गया है टू हैव लिव इन द कंट्री साइड, ठीक है, एडवाइज टू हैव लिव। देखिए हैव का मतलब टेक, इंजॉय, एक्सपीरियंस सेंस में होता है, ये आपका मीनिंग नहीं दे रहा है, या फिर ये आपका इनअप्रोप्रिएट आपका बैठा गया है, यहाँ पर टू के साथ हैव रखा गया है, ठीक है, तो ये आपका एलिमेंट होता है। सेकेंड में रखा गया है लिव्ड इन द कंट्री साइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है नाउ डेज मैनी डॉक्टर्स एडवाइज्ड लिव्ड, देखिए दो दो वर्ब आपका साइड बाय साइड चल रहा है, तो ये वाला भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में रखा गया था मैनी डॉक्टर्स एडवाइज, ठीक है, टू लिव्ड, देखिए टू के साथ आपका V1 होता है, तो ये तो वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये भी आपका चला गया। लास्ट में रखा गया है नाउ डेज मैनी डॉक्टर्स एडवाइज लिविंग, ये देखिए यहाँ पर आपका रखा गया जेरंड केस बनाया गया, ठीक है। तो ये वाला आपका जो है वो आपका करेक्ट हो रहा है, करेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ जो एडवाइस था इसको यहाँ ऑब्जेक्ट चाहिए था, ठीक है। ऑब्जेक्ट में आपका नाउन वगैरह होता है, प्रोनाउन होता है, और जो ये लिविंग लिखा गया है ये आपका नाउन का वर्क करेगा क्योंकि ये जेरंड बनाया गया, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाउ डेज मैनी डॉक्टर्स एडवाइज लिविंग इन द कंट्री साइड। 12th में बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। आप चाहे स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं या फिर यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से देख लेते हैं। यहाँ लिखा है रेडिकलिज्म, ये आपका सही लिखा गया है। प्रिमिटिव, ये आपका गलत है, प्रिमिटिव, ठीक है। प्रिमिटिविज्म लिखा गया है, प्रिमिटिव जो होता है PRI होता है, यहाँ पर ई लिखा गया तो ये आपका गलत था। रेज्ड आपका सही लिखा गया है, डिबेट्स अभी आपका सही लिखा गया है। रेज का मतलब फ्यूरियस सेंस में होता है, रेडिकल आपको पता ही होगा क्या होता है, विकेड सेंस में होता है, बट यहाँ नाउन बनाया गया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, वन वर्ड बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड का, ठीक है। जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिए गए हैं वो अंडरलाइन किए गए हैं। एट द पार्टी रोहन वॉज प्रटेंडिंग टू बी वॉट ही इज़ नॉट, ठीक है, वॉट ही इज़ नॉट प्रटेंड करना, उसे क्या कहेंगे। पहला है कैंटर, दूसरा है ऑटोक्रेट, तीसरा है हिप्पोक्रेट, चौथा है गुडी। कैंटर का मतलब क्या होता है, बेगर होता है एक तरह से, जिसे हिंदी में आप भिक्षु कहते हैं, ठीक है। ऑटोक्रेट का मतलब डिस्पॉट होता है, एनार्किस्ट होता है आपका, अराजकतावादी जिसे कहेंगे, सॉरी आप ऑटोक्रेट को क्या कहेंगे, आप जो है जिसे कहेंगे जो एक सिंगल ही पर्सन होता है जो वॉर, ठीक है, रूल करता है, ठीक है, तानाशाह वगैरह आप ऑटोक्रेट कह सकते हैं, या अराजकतावादी भी कह सकते हैं आप। नेक्स्ट था आपके पास हिप्पोक्राइट। हिप्पोक्राइट का मतलब क्या होता है, जो प्रटेंड करता है, पाखंडी हिंदी में कहते हैं इसे, जो प्रटेंड करता है जो एग्जैक्टली वो होता नहीं है, तो ये आपका जो मीनिंग करेक्ट दे रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुडी का मतलब समथिंग विच इज़ गुड सेंस में होता है, तो ये आपका करेक्ट था थर्ड वन। नेक्स्ट आते हैं 14th पे। 14th में हमें इडियम की मीनिंग बतानी है। पुल अ लॉन्ग फेस का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन दिया गया था टू लुक एंग्रीली, एंग्री है, दूसरा है टू लुक सैड, तीसरा है टू फ्लैटर समवन, चौथा है टू चाइड समवन, ठीक है। ये काफ़ी रिपीटेड है, और पुल अ लॉन्ग फेस का मतलब क्या होता है, टू फील, टू लुक सैड, आपका करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। 15 में बताना है अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है, अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ फेब्रुवरी द वेदर टर्न वेरी डेज, एंड फरवरी के एंड से वेदर कैसा हो जाता है आपको भी पता होगा। इसके लिए पहला ऑप्शन है स्लाइट है, दूसरा है इंसिपिड, तीसरा है माइल्ड, चौथा है थिन। स्लाइट का मतलब लिटिल सेंस होता है, लिटिल सेंस का आपको क्वांटिटी वगैरह में हो सकता है, अमाउंट में भी हो सकता है, थोड़ा सेंस में होता है, जबकि यहाँ वेदर की बात कर रहे हैं तो यहाँ वेदर आपका थोड़ा नहीं होगा। इंसिपिड मतलब आपका क्या होता है,
इंसिपिड मतलब आपका नॉट इंटरेस्टिंग सेंस हो जाएगा, ठीक है। बफून, टेस्टलेस आपका हो जाएगा, जो चीज़ आपकी काफ़ी रुचिकर ना हो तो उसे इंसिपिड कहेंगे। हिंदी में से फीका वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपका मौसम यानी वेदर फीका भी नहीं होगा, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा। माइल्ड जो है इसका मतलब क्या होता है, मॉडरेट होता है, नीदर वेरी कोल्ड नॉर वेरी हॉट, ये सेंस होता है। तो आपका मॉडरेट जो वर्ड है वो क्या होगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। अब माइल्ड क्लाइमेट, तो यहाँ पर वेदर की बात करें तो आपका करेक्ट हो जाएगा टर्न्ड वेरी माइल्ड। थिन वैसे भी नहीं होगा, थिन का मतलब जो है आपका पतला दुबला होता है, तो ये नहीं होगा। 16th में हमें फिलअप बताना है, और वो भी किसका, होमोनिम का, ठीक है। अ डायरी एंट्री इज अ डैश अकाउंट ऑफ वंस लाइफ डे, सॉरी वंस डे, एंड इज अ वेरी यूजफुल टूल फॉर सेलिब्रिटी, ठीक है। सेलिब्रिटी लिखा है, सेलिब्रिटीज, ठीक है। इसके लिए पहला ऑप्शन था पर्सन, दूसरा है पर्सनल, तीसरा है पर्सोना, चौथा है पर्सनल। जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका क्या होगा, पर्सनल, लास्ट वाला होगा। इसका मतलब होता है, एडजेक्टिव बनाया गया है, पर्सनल होता है व्यक्तिगत। पर्सोना आपका जो है इसका मतलब व्यक्तिगत होता है या व्यक्तित्व होता है, बट ये कोई राइटर वगैरह जो आपका क्रिएट करता है एक पर्सन यानी व्यक्तित्व, उसे कहेंगे। पर्सनल ये जो है आपका नाउन है, और ये वाला जो नाउन जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब स्टाफ होता है। यहाँ पर स्पेलिंग भी डबल एन के साथ ईएल है। पर्सन ये आपका होगा नहीं, तो आपका लास्ट वन करेक्ट था, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको एडजेक्टिव की ज़रूरत थी। तो ये वाला आपका फर्स्ट वाला नाउन था, ठीक है। ये वाला भी आपका नाउन था, ये वाला भी आप नाउन ही समझ सकते हैं, तो इसलिए लास्ट वाला आपका करेक्ट था। मीनिंग में भी वैसे आपका लास्ट ही होगा। एंटोनिम बता रहा है हमें गिवन वर्ड का। ट्रिकरस का मतलब क्या होता है आपका, फेथलेस होता है, ठीक है। बेट्रेयल होता है आपका। इसके लिए पहला था आपका फैंटास्टिक, फैंटास्टिक जो बहुत अच्छा दिख रहा हो उसे कहेंगे फैंटास्टिक। गुड लुकिंग हो जाएगा, चार्मिंग हो जाएगा। फ्लेक्सिबल जो आपका बेंड हो जाए, इजीली मुड़ जाए, उसे फ्लेक्सिबल कहेंगे। फ्लुएंट जो आपका फ्लो में बोले, ठीक है, उसे फ्लुएंट कहेंगे। फेथफुल आपका जो है एंटोनिम हो जाएगा, जो आपका वफादार हो, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ट्रिकरस का फेथफुल। 18th में बताना है, एंटोनिम बताना है। मेंशन जो है ब्रैकेट में वर्ड किया गया, उसका एंटोनिम बताना है। स्केर्स, ठीक है। स्कार्स जो है इसका मतलब क्या होगा, स्कार्स का मतलब क्या होता है, डर्थ होती है यानी कमी सेंस होता है आपका, लैकनेस होता है, ठीक है। हाइटस एक वर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। इसके लिए पहला वर्ड था स्ट्रॉन्ग था, दूसरा मिस्टीरियस, तीसरा है स्कैंड, चौथा है अबंडेंट। बट हमें बताना क्या है, इसका एंटोनिम बताना है, जस्ट अपोजिट बताना है। तो स्ट्रॉन्ग इससे मैच नहीं करेगा, मिस्टीरियस का मतलब रहस्यमय होता है, ये भी नहीं मैच करेगा। स्कैंड का मतलब थोड़ा होता है, जो कि इसका सिनम है, तो ये भी नहीं मैच करेगा, क्योंकि हमें अपोजिट बताना है। अबंडेंट का मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा। अबंडेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा हो, बाउंटियस हो आपका, ह्यूज हो आपका, ठीक है, प्लेंटीफुल हो, उस सेंस में हो जाएगा आपका, एक्जुबेरेंस हो जाएगा आपका अबंडेंट। लास्ट में आते हैं, सॉरी लास्ट नहीं, 9th नंबर पे आते हैं। 9th में बताना है हमें सब्स्टिट्यूट बताना है अंडरलाइन सेगमेंट्स का। इट इज़ अ बैड हैबिट टू वॉक इन, सॉरी टू टॉक इन वाइल समवन इज स्पीकिंग। ये बैड हैबिट है टॉक इन करने की जब कोई बोल रहा हो, ठीक है। तो ये जो आपका टॉक इन रखा गया गलत रखा गया है, क्योंकि इसका मतलब देखिए बुरी आदत है किसी को बात करते वक्त टॉक इन करना। टॉक इन करने का क्या मतलब है, टॉक इन करने के यहाँ मतलब यहाँ पर ऑप्शन देखे रखे गए हैं इसके लिए, और ये सारी की सारी फ्रेजल वर्ब हैं आपकी, ठीक है। पहला है कट इन है, दूसरा है इंट्रूड ओवर है, तीसरा है बर्स्ट इन, चौथा है वॉक ओवर, ठीक है। देखिए कट इन का मतलब क्या होता है, कट इन का मतलब क्या होता है, टू इंटरप्ट समवन वाइल टॉकिंग। जब कोई वार्तालाप चल रहा हो दो लोगों के बीच में, उससे ज़्यादा लोगों के बीच में, आप जाके उसमें इंटरफेयर करते हैं, इंटरप्ट करते हैं, तो उसे कहेंगे कट इन। जैसे कह सकते हैं मोहन एंड सोहन वर टॉकिंग विथ ईच अदर एंड आई, ठीक है, एंड आई वेंट एंड कट इन देयर कन्वर्सेशन। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इंटरप्ट कर दिया उनका कन्वर्सेशन, तो ये आपका कट इन यहाँ पर सही सेंस दे रहा है। इंट्रूड ओवर का क्या मतलब होता है, इंट्रूड ओवर का मतलब होता है विदाउट परमिशन के, किसी के इजाज़त के अंदर किसी में एंट्री कर जाना, कहीं चले जाना किसी लोकेशन वगैरह में। जैसे द फार्मर, जैसे कह सकते हैं द ऑक्स इंट्रूड, ठीक है, ओवर द फार्मर्स फार्म, ठीक है। तो उस तरह से आप कह सकते हैं, वहाँ पर बना सकते हैं। बर्स्ट इन का मतलब क्या होता है, बहुत ही तेज़ी से किसी रूम वगैरह में एंटर मारना, ठीक है। तो ऐसे बना सकते हैं द मैन इज़ वेरी एंग्री, ही सो ही बर्स्ट इन a room and picked out his luggage। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, बस्ट इन हो जाएगा। वॉक ओवर का मतलब क्या होगा, किसी ऊपर चलना, वॉक सेंस होगा, ओवर मतलब समथिंग हो जाएगा। करेक्ट जो ऑप्शन था आपका फर्स्ट वन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। मीनिंग बतानी है डीएम की।
बेड ऑफ रोजेस बताना है। बेड ऑफ रोजेस का क्या मतलब होता है, ये भी काफ़ी रिपीटेड है और इसका मतलब क्या होता है। पहला दिया था ट्राइंग कंडीशंस ऑफ लाइफ, दूसरा दिया गया लेथार्जिक कंडीशन ऑफ लाइफ, तीसरा दिया गया टेस्टिंग कंडीशंस ऑफ लाइफ, चौथा दिया गया प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। तो इसका लास्ट वन हो जाएगा प्लेजेंट कंडीशन ऑफ लाइफ। अब आते हैं हमारे पास, हमें पता है पैसेज होता है, तो पैसेज रीड कर लेते हैं। पैसेज में दिया गया था एलिमेंट ऑफ सक्सेस, द फैक्टर्स दैट गो टू बिल्ड अप सक्सेस। ठीक है, ये नहीं है यहाँ से। ऑल्दो एवरी वन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, देयर आर डैश पीपल हु नो द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस, द फैक्टर्स दैट गो टू build सक्सेस. Today, success is being dashed with making money, with amassing millions and billions. Some people equate it with power and position. Many of us tend to equate success with visible material acquisitions. Outer things and external achievements are not a dash of success. Power, prestige, position, social influence, and higher degrees awarded by universities, all these are outer things. They only touch the fringe of life, they do not enter the depths within. A man may have all these yet may be intellectually barren. He may be emotionally barren and spiritually sterile. Would you call such a man as? What then is success all about? What is true success? Success can be defined as the ability to be happy and make others happy. The ability to love and be loved, the ability to remain in peaceful days with oneself, with those around you, and with God's cosmic laws. आपको थीम समझ में आ गई होगी। अब आते फिलअप पर। पहला फिलअप हमारे पास है यहाँ पर 21 नंबर का। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। पहले में दिया गया था द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस फैक्टर्स दैट गो टू बिल्ड अप सक्सेस टुडे, सक्सेस इज बीइंग, ये नहीं है सॉरी, ये वाला था। अल्दो एवरीवन वांट्स टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, देयर आर डैश पीपल हु नो द एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस। ठीक है, कैसे लोग हैं दुनिया में जो जो है एलिमेंट्स जानते हैं सक्सेस का। अ फ्यू हैं, थोड़े से लोग हैं। मोस्ट ऑफ हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं। या अधिकतर लोग हैं। लॉट ऑफ मतलब भी बहुत होता है, majority होता है। तो क्या यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए सक्सेसफुल जो लोग हैं दुनिया में अकॉर्डिंग टू पैसेज वो क्या हैं, थोड़े से लोग हैं जिनको पता है कि एलिमेंट्स ऑफ सक्सेस क्या है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, अ फ्यू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। 22 में बताना था, ठीक है, यहाँ पर द फैक्टर्स दैट गो टू बिल्ड अप सक्सेस टुडे, सक्सेस इज बीइंग डैश विद मेकिंग मनी विद अमेजिंग मिलियंस एंड बिलियंस। फिर यहाँ पर बोला गया है बट टुडे जो है आजकल सक्सेस को डैश किया जा रहा है मनी मेकिंग से और बिलियंस को इकट्ठा करने से। क्या किया जा रहा है, चैलेंज्ड किया जा रहा है, कन्फ्यूज्ड किया जा रहा है, डिक्रीज्ड किया जा रहा है, अमेज्ड किया जा रहा है। ये आपके वर्ड थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चैलेंज तो होगा नहीं, चैलेंज किया जा रहा है कि जो है पैसे इकट्ठा करने या फिर इस तरह से मनी मेकिंग करना है। ठीक है, कन्फ्यूज़ किया जा रहा है। कन्फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज्ड विद समथिंग का क्या मतलब होता है, यहाँ पर देखिए प्रीपोजिशन भी था। कन्फ्यूज्ड विद समथिंग का मतलब होता है मिक्सअप कर देना, ताकि लोग जो है कुछ गलत मतलब निकालें। तो देखिए यहाँ पर आजकल क्या होने लगा, सक्सेस का थोड़ा सा अर्थ ऐसे लगाया जाने लगा, जिसका मतलब क्या होता है मनी, मनी इकट्ठा करना। ठीक है, जिसमें बोला गया था अमेजिंग मिलियंस एंड बिलियंस। तो आपका करेक्ट वर्ड हो जाएगा आपका कन्फ्यूज्ड विथ मेकिंग मनी। नेक्स्ट आते हैं 23rd नंबर पे। 23rd नंबर पे दिया गया था, ठीक है, सम पीपल इक्वेट इट, कुछ लोग तो उसको इक्वल बना मानते हैं विद पावर एंड पोजीशन से। मैनी ऑफ अस टेंड टू इक्वेट सक्सेस विद विजिबल मटेरियल से, कुछ लोग उसको इक्वेट करते हैं सक्सेसफुल सॉरी विजिबल मटेरियल से, एक्विजिशन से। ठीक है, आउटर थिंग्स एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट से। ठीक है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ पर था सॉरी, यहाँ पर था विजिबल मटेरियल से। फिर नेक्स्ट लाइन बोली गई थी आउटर थिंग्स एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट्स आर नॉट अ डैश ऑफ सक्सेस। नेक्स्ट में बोला गया आउटर थिंग्स एंड एक्सटर्नल अचीवमेंट्स वो जो हमारे सक्सेस की डैश नहीं है। पहला रीज़न नहीं है, दूसरा है मेज़र नहीं है, तीसरा है थॉट नहीं है, चौथा है गिफ्ट नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मेजर्स नहीं है। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सटर्नल जो है जो अचीवमेंट्स हैं वो मेज़र नहीं है सक्सेस की। नेक्स्ट आते हैं 24th नंबर पे। 24th नंबर में बताना था, ठीक है, ही मे बी इमोशनली बैरन एंड स्पिरिचुअली स्टेराइल, वुड यू कॉल सच अ मैन डैश। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था मैन मे हैव ऑल दिस एंड येट बी मे बी इंटेलेक्चुअली बैरन। फिर बोला गया कि अगर जो सारी की सारी ये जो है एक्सटर्नल जो है ये मटेरियल्स हों, ठीक है, ये सब होने के बाद भी वो क्या हो, इंटेलेक्चुअली बैरन हो। ही मे बी इमोशनली बैरन, अगर वो इमोशनली और स्पिरिचुअली बैरन हो या स्टेराइल हो,
तो ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सोबर कहेंगे क्या? क्या उसको सक्सेसफुल कहेंगे? क्या उसको सेंसिबल कहेंगे? क्या उसको थॉटफुल कहेंगे? देखिए अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पर सक्सेस की बात हो रही है, तो ये सोबर भी नहीं होगा, सेंसिबल भी नहीं होगा, थॉटफुल भी नहीं होगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। नेक्स्ट वाली लाइन भी बोला गया था, वॉट देन सक्सेस इज ऑल अबाउट। ठीक है, वॉट देन इज सक्सेस ऑल अबाउट। फिफ्थ में आते हैं, लास्ट में हमारा लास्ट में बोला गया था, वॉट इज़ ट्रू सक्सेस? सक्सेस कैन बी डिफाइंड एज द एबिलिटी टू बी हैप्पी। सक्सेस को क्या डिफाइन किया गया है कि एबिलिटी है वो खुश रहने की, दूसरों को खुश करने की। ठीक है, स्नेह बांटने की और स्नेह पाने की, द एबिलिटी टू रिमेन पीसफुल। ठीक है, एबिलिटी है एक पीसफुल रहने की। ठीक है, और डैश विथ वन सेल्फ, विथ दोज अराउंड यू एंड विद गॉड्स कॉस्मिक लॉ। पहला है हारमनी, दूसरा है इनर ब्यूटी, तीसरा है प्राइड, चौथा है प्रेज। प्राइड तो किसी हिस्से में नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है कि ये सारी सारी बातें बोली गई हैं, रिमेन्स इन पीसफुल डैश। पीसफुल डैश करना है विथ वन सेल्फ एंड विथ द दोज अराउंड यू, जो आपके आसपास हैं और जो गॉड के कॉस्मिक लॉज में हैं, तो उनके साथ क्या करना है? इनर ब्यूटी करना है, नहीं है आपका। प्रेज भी नहीं होगा आपका, जो करेक्ट होगा वो आपका हारमोनी हो जाएगा कि मिलजुल कर उनके साथ रहना सेंस हो जाएगा। तो ये था हमारा 25th नंबर का फर्स्ट आंसर। सो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।